अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये आपका जो पहला लेसन है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसके इंतहाई आसान, मुख्तसर और हर सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ ये आंसर लिखे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक, दुनिया कैसी थी वन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न, जब आप सल्लम पैदा हुए। एंड हाउ डिड हिज टीचिंग्स चेंज सोसाइटी, और आपकी तालीमात ने मुआशरे को कैसे बदला। अब सबसे पहले इसका जो आंसर है, व्हेन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ इनजस्टिस, इग्नोरेंस एंड आइडियल वर्शिप। अब ये 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस मैंने अलग अलग करके लिखे हैं आपकी आसान लर्निंग के लिए। इन 5 में आप में से जो समझते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो इन पांचों को एक पैराग्राफ की शेप में लिखें। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए ये मैंने अलग अलग पॉइंट बना के सेंटेंस बना के लिखे हैं। हर इंग्लिश सेंटेंस की नीचे उसकी उर्दू लिखी गई है, लेकिन आप में से वो बच्चे जो समझते हैं कि हमसे ये पांचों याद नहीं होने, तो उन्होंने सिर्फ जो पहला आंसर शुरू हो रहा है व्हेन हज़रत मोहम्मद वाज बॉर्न, ये ज़रूर लिखना है। और बाकी 4 में से जो कोई से भी 2 सेंटेंसेस, सिर्फ 2 जो उनको आसान लगते हैं, वो उसको याद करके और अपने टेस्ट में या पेपर में लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप सो कि आपको इस बात की समझ आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, हु ब्रॉट अप हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, किसने आप सल्लम की परवरिश की आफ्टर हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, जब आप सल्लम के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए थे। एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस, और किस तरह उनका आप पर असर रसूख था। अब इसका जो पहला आंसर शुरू हो रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन पेरेंट्स हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ हिम। नीचे इसकी उर्दू वसल्लम की वालदान के इंतकाल के बाद उनकी देखभाल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। सेम, ये पहला आंसर है। फिर दूसरा, व्हेन डिड अब्दुल मुत्तलिब डाइड, हिज अंकल अबू तालिब लुक्ड आफ्टर हिम। अब आपने पहला और दूसरा 2 सेंटेंसेस आपने हर सूरत लिखने हैं। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें से कोई एक लिखें, कोई 2 लिखें। कम से कम आपका जो आंसर है वो 3 सेंटेंसेस का हर सूरत होना चाहिए। जो पिछला पहला क्वेश्चन था उसमें जो आंसर की पहला सेंटेंस है वो लिखना लाजम है। इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस ये दोनों लिखने लाजम है। तीसरे, चौथे, पांचवें में जौन सा मर्जी भले आप लिख दें, तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी आपका थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट रोल हज़रत खदीजा प्ले द मोहम्मद लाइफ एंड द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब इसका जो आंसर, खदीजा वाज द फर्स्ट वाइफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपकी पहली वो ज़ौजा मोहतरमा थी। अब दूसरा देखें, शी वॉज काइंड, वाइज एंड रिच वूमेन। तीसरा, शी सपोर्टेड मोहम्मद सल्लम इमोशनली एंड फाइनेंशियली। चौथा, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। पांचवा, हर सपोर्ट गेव स्ट्रेंथ टू द प्रॉफिट इन द अर्ली डिफिकल्ट डेज ऑफ इस्लाम। पहला आपने जवाब हर सूरत लिखना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 में से कोई से जौन से मर्जी 2 सेंटेंसेस लिख दें, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, अहमियत होना, ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि पहली वही की, इन द केव ऑफ हिरा, जो कि गारे हिरा में नाजल हुई। एंड हाउ डिड इट शेप इस्लाम, इस्लाम में फिर इसने कैसी अपनी तब्दीली रूनुमा की। अब पहला आंसर है जी, पहला आंसर लिखना लाजम है। द फर्स्ट रेवलेशन केम टू हज़रत मोहम्मद इन द केव ऑफ हिरा थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब पहली वही लेके कौन आया, ये लिखना लाजम है। उसके बाद दूसरी लाइन, इट बिगेन विद द वर्ड इकरा विच मीन्स रीड, पढ़ना, ये दूसरी लिखनी लाजम है। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, तीनों में से जौन सा मर्जी आप एक सेंटेंस लिख दें, आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि 5 में से 4 सेंटेंसेस आप ज़रूर लिखें, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस मैंने दिए हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं,
लेकिन जो समझते हैं कि जी नहीं जी 4 बड़े मुश्किल हैं तो 3 हर सूरत लिखे जाएं। और मैं आपको हर स्लाइड पे क्वेश्चन का बता रहा हूँ कि इस आंसर में कौन से क्वेश्चन सेंटेंस आपने हर सूरत लिखना है। नेक्स्ट आपका जी 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मक्कन लीडर्स रिएक्ट टू इस्लाम। मक्का के जो रहनुमाओं थे उन्होंने इस्लाम के बारे में अपना क्या रद्द अमल दिया। एंड व्हाट चैलेंजेस डिड अर्ली मुस्लिम्स फेस, और जो शुरुआत के मुसलमान थे उन्होंने शुरू में मुसलमानों ने कौन से मसाइल मुश्किलात का सामना किया। अब जो पहला सेंटेंस है आंसर का वो लिखना लाजम है। द मक्कन लीडर्स रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग इट। जब आप सल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो मक्का के सरदारों के साथ मुखालफत की। अब नीचे आपके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 में से 2 लिखें, गुजारा हो जाएगा। 3 लिखें तो बेहतरीन काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जी 5वां क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया है। ये आपका 6ठा क्वेश्चन जी, ये आपका जी वाई वाज द हिजरा टू मदीना इम्पोर्टेंट। कह रहा जो हजरत मदीना की तरफ की गई थी वो क्यों अहम थी। एंड हाउ इट चेंज द इस्लामिक हिस्ट्री, और किसने इसको इस्लामी तारीख में किस तरह बदल दिया। द हिजरा टू मदीना वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। ये पहली लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदीना की तरफ हिजरत इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ थी। दूसरा, इट गेव मुस्लिम द सेफ प्लेस टू लिव एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली। दूसरी लाइन लिखनी भी लाजम है। अच्छा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों में से आप जौन सी एक लाइन लिखें गुजारा हो जाएगा। 2 लाइन लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे तो काम आपका बेहतरीन हो जाएगा। अगेन आई रिपीट इट, पहला सेंटेंस आंसर का और दूसरा सेंटेंस आपका हर सूरत आपने अपने जवाब में लिखना है। बाकी तीसरा, चौथे, पांचवें में से कोई सा एक जौन सा मर्जी लिख लें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप 4 सेंटेंसेस का आंसर लिखते हैं तो बेहतरीन जवाब हो जाएगा, लेकिन अगर 4 मुश्किल हैं तो 3 का आपने हर सूरत लिखना है। ये आपका जी 7वां क्वेश्चन, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम शो जस्टिस। किस तरह आपने इंसाफ पसंदी दिखाई एंड फॉरगिवनेस और माफ़ी का आंसर दिखाया जब आप मक्का की तरफ वापस आए। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम शोड ग्रेट जस्टिस एंड फॉरगिवनेस व्हेन ही रिटर्न टू मक्का। पहली लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही डिड नॉट टेक रिवेंज, आपने बिल्कुल बदला नहीं लिया। फ्राम दोज, उनसे भी, हु हैड हार्म्ड हिम एंड जिन्होंने आपको और आपके साथियों को तकालीफ दी। बाकी तीसरा, इंस्टेड ही फॉरगिव ऑल द पीपल ऑफ मक्का, बल्कि आपने मक्का के तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। ही सेड, आपने फरमाया, नो ब्लेम ऑन यू टुडे यू आर फ्री, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, तुम सब आज़ाद हो। His actions became a shining example of mercy and justice in Islam. आपका ये अमल इस्लाम में रहमत और इंसाफ की रोशन मिसाल बन गया। ये आप अगेन आई वुड से कि आंसर का पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, नीचे 3, 4, 5 में से 2 अगर लिख देंगे तो बेहतरीन है, वरना 1 लिखना आपका लाजम है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द की मैसेज ऑफ ए फाइनल सरमन, यानी कि जो खुतबा आखिरी था, तो उसका जो पैगाम था वो क्या था, उसका बुनियादी नुक्ता क्या था। एंड वाई आर दे स्टिल रेलिवेंट टुडे, और जो फरमान आपने खुतबा उस दिन दिया आज वो अभी तक कितना अहम क्यों है। द की मैसेज ऑफ द फाइनल सरमन वाज इक्वालिटी, मुसावात, बराबरी, फटर्निटी, जस्टिस, इंसाफ एंड बदर और भाईचारा। लाजम है पहला लिखना। Peace be upon him said that all humans are equal, no one is superior because of race and color. दूसरा, अब पहला लिखना लाजम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें से अगर आप 3 लिख देंगे 4 में से तो बेहतरीन है, और अगर दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें में से अगर आप 2 लिख देंगे फिर भी काम चल जाएगा और आपके नंबर इंशाल्लाह अगर आप सारा ठीक लिखेंगे 2 हर सूरत आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने लेक्चर्स में बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पहले सुने हैं उन्हें तो अंदाज़ा है भी कितने आसान फहम होते हैं। इंग्लिश सेंटेंस है और उस सेंटेंस के नीचे उर्दू है,
मेरे लेसन्स पे जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, आसान से सिनोनिम्स हैं। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है? अब ये जो लेक्चर मैंने प्योरली आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर का किया है, अब नेक्स्ट इसकी पूरी एक्सरसाइज उस पर लेक्चर दूंगा। मेरे जितने भी लेक्चर हैं ज़हीन बच्चे हों, जैसे मैंने 5 आंसर सेंटेंसेस लिखे हैं, ज़हीन बच्चे पाँचों याद करें, औसत बच्चे 4 याद कर लें, कमज़ोर 3 याद कर लें क्वेश्चन के आंसर में से। तीनों के लिए फ़ायदा मंद है। और इसमें जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। फिर जाहिर सी बात है वो लेक्चर इम्तहान की तैयारी में बड़े मददगार हैं। जो मैं जिस अंदाज में समझाता हूँ, बच्चे इसको अगर एक बार सुने तो फौरी असबर हो जाता है, कुछ कन्फ्यूजन हो दोबारा सुन लें, चीज़ें क्लैरिटी में चली जाती हैं। और लास्ट में अगर आप मेरे लेक्चर आप सुन रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जाहिर सी बात है आपको मेरा कोई भी जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ वो फिर नोटिफाई नहीं होता, फिर आप ढूंढने में लग जाओगे। तो अगर आप इसको नोटिफाई कर लोगे, अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे, फिर जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसका आपको मैसेज आ जाएगा और फिर आप उसको आसानी से सुन सकेंगे। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक योर टाइम।